हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशंस की जो वर्कशीट्स आती हैं उस वर्कशीट को करेंगे। और आज का वर्कशीट नंबर है हमारे पास वर्कशीट नंबर 21। मतलब अभी तक 20 वर्कशीट्स हो चुकी है हमारी मैथ्स की, और ये है 21 नंबर की वर्कशीट्स। और यहाँ से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल। तो जानते हैं कि होता क्या है सिमिलर ट्रायंगल, और इस वर्कशीट को करने के बाद आपको पता चलेगा कि सिमिलर ट्रायंगल या फिर सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और कौन से फिगर हमारे सिमिलर होते हैं और कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले डायलॉग बॉक्स में आपको क्या दे रखा है। दे रखा है यहाँ पर टू फिगर्स polygons are similar if they have same shape but they may or may not have the same size. Example, the following photos are similar but not same. बच्चों, सिमिलर मतलब होता है क्या है? सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, यानी कि जिनके शेप क्या होंगे, सेम होंगे, और साइज़ क्या होगा, उनका साइज़ सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर नीचे एक फिगर दे रखी है और यहाँ पर इस फिगर में दो फ़ोटोज़ दे रखी है। तो दोनों फ़ोटोज़ में आपको क्या दिख रहा है कि दोनों तो एक जैसे दिख रही हैं, पर दोनों का जो साइज़ है वो अलग अलग है। तो इस तरह के फिगर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बट साइज़ उनका सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। देखते हैं नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है बच्चों? लेट अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। सभी को पता है कि ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ all the corresponding sides and the corresponding angles are equal as shown in the figure. बच्चों, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट के बारे में जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, तो उसके बारे में दे रखा है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं हमारी? ऐसी फिगर्स जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर जैसे दिख रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का नाम क्या है। मान लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल का नाम है ABC एंड PQR। अब बच्चों, एंगल A बराबर होगा एंगल P के, B बराबर होगा एंगल Q के, और C बराबर होगा एंगल R के। और AB जो साइड है वो किसके बराबर होगी? PQ के। AB साइड किसके बराबर होगी? PQ के। और दूसरी साइड हमारे पास BC बराबर होगा QR के, और AC जो साइड होगी हमारे पास PR की। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे पास बच्चों? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। आइए जानते हैं नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स में क्या दे रखा है हमें। 2 figures polygons are congruent if they have same shape as well as same size. Example, पेयर ऑफ एयरिंग्स और ब्लैंक पेज ऑफ अ रजिस्टर। यहाँ पर 2 एयरिंग्स आपको दे रखी है और दोनों एयरिंग्स क्या दिख रही है आपको? बिल्कुल सेम शेप की दिख रही है, और दोनों का साइज़ भी क्या है? बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के फिगर्स को हम बच्चों क्या बोलेंगे? इस तरह के फिगर्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सेम टू सेम इसी तरीके से नीचे एक बुक के पेजेस दे रखे हैं। तो एक बुक के पेजेस क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होते हैं एक दूसरे के। सभी पेजेस क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे पेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट पेजेस बोलेंगे। तो इस तरीके से और भी आप एग्जांपल दे सकते हो कॉन्ग्रुएंट फिगर के। आइए समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? एक डायलॉग बॉक्स जो दे रखा है नेक्स्ट, उसमें हमें 2 ट्रायंगल दे रखे हैं और दोनों ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं, पर दोनों का जो साइज़ है वो बिल्कुल अलग है। मतलब एक छोटा और एक बड़ा है। तो इस तरह के फिगर को हम लोग कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब जो AB है वो AB अपॉन PQ बराबर किसके होगा? BC अपॉन में QR, और AC अपॉन में PR के बराबर होगा। जैसे सेम उसी तरह से हम लोग ट्रायंगल का नाम ले सकते हैं ABC और PQR। तो बच्चों, इस तरह के फिगर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स बोल रहे हैं। तो हमें दिखा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बराबर है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। यानी कि A बराबर है हमारे पास P के, B बराबर है Q के, और C बराबर है R के।
तो हमने सीखा कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा और एंगल्स क्या होंगे उनके बराबर होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है। दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं और हमें देखना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। तो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे बच्चों, जब A बराबर होगा P के और एंगल B बराबर होगा हमारा किसके, Q के। और तीसरी चीज़, तीसरा एंगल यानी कि एंगल C भी बराबर होगा Q के। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। पर इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें बराबर होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल में, इसके साथ साथ होनी चाहिए बच्चों इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, यानी कि AB अपॉन में PQ बराबर होना चाहिए BC अपॉन में QR बराबर होगा AC अपॉन में PR के। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR तीनों क्या आपस में बराबर हैं। तो ऐसे अगर इस तरह से होता है तो हम इस तरह के ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। और सिमिलर का नोटेशन आपको दिख रहा है, इस तरीके से सिमिलर का नोटेशन होता है। और कोरस्पॉन्डिंग का पता क्या होगा आपको, किस तरीके से हम लोग डिनोट करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें। आगे हमारे पास क्वेश्चन सर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे हमें फर्स्ट में क्या दे रखा है कि ये दो फीट पैर दे रखे हैं, पैर के शेप्स में दे रखे हैं। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। और इनका शेप भी क्या है, बिल्कुल आपस में बराबर है। तो इस तरह के फिगर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल पहला ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बच्चों यहाँ पर दो तितलियाँ दे रखी है, इन दोनों का शेप तो सेम है पर साइज़ क्या है, अलग अलग है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ना हो कि ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास सिमिलर होंगे, सेम टू सेम। थर्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे पिरामिड्स दे रखे हैं और पिरामिड्स के जो शेप्स है वो सेम है, पर जो साइज़ है तीनों का वो क्या दे रखा है, अलग अलग है, इसलिए इनको भी क्या बोलेंगे, सिमिलर। और फोर्थ में हमें स्टार्स फिश दे रखे, दोनों के अलग अलग साइज़ है पर शेप दोनों का सेम है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे सिमिलर नॉट क्रॉस कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कौन सा हुआ हमारे पास, बस ए ऑप्शन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, आइडेंटिफाई द सिमिलर हेक्सागन इन द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है इसमें कि सिमिलर हेक्सागन कौन कौन सा है, जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे, साइज़ अलग अलग हो सकता है। तो अगर ए बी की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एक जैसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनमें एंगल की वेरिएशंस आ रही है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर दिख रहे हैं आपको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, ये दोनों सिमिलर आपस में नहीं है। तो ए और बी आपस में सिमिलर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं सी और डी को। तो सी और डी बच्चों बिल्कुल हमें एक जैसे दिख रहे हैं, इनका साइज़ अलग अलग है पर जो शेप है बिल्कुल सेम दिख रही है हमें। तो हम क्या बोलेंगे, सी और जो डी है वो आपस में सिमिलर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो ट्रायंगल दे रखे हैं यहाँ पर और दोनों ट्रायंगल में कुछ साइड्स की लेंथ दे रखी है और बाकी साइड्स की हमें लेंथ निकालनी है। इन फिगर ABC and PQR are similar, then find the length of PQ and QR। अब क्योंकि बच्चों ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं, तो मैं सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जिसमें AB अपॉन PQ किसके बराबर होगा, BC अपॉन में QR बराबर AC अपॉन में PR के। अब यहाँ से AB की वैल्यू हमने पुट कर दी, BC की वैल्यू पुट कर दी और AC की वैल्यू पुट कर दी और PR की वैल्यू, बाकी हमें जो निकालना था वो हम निकालेंगे। ये सामने आपको सॉल्यूशन दे रखा है, इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। बच्चों बोल क्या रखा है, सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। एंड सर्कल हैविंग सेम रेडियाई आर कॉल्ड। तो सर्कल, ऐसे सर्कल जिसका रेडियाई भी सेम है, तो ऐसे ट्रायंगल को, ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सर्कल को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्योंकि उनके जो शेप्स है और जो साइज़ है वो भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो ऐसे सर्कल को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। उसी तरीके से ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर क्या होंगे हमारे पास, स्क्वायर भी सब एक जैसे दिखते हैं पर साइज़ उनका अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो सेकेंड वाला क्या आ गया हमारे पास, सिमिलर हो गया। थर्ड वाला क्या बोल रखा है बच्चों, थर्ड वाले में बोल रखा है ऑल द डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब कौन से ट्रायंगल आपको एक जैसे दिखते हैं, तो एक जैसे कौन से ट्रायंगल दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ क्वेश्चन बोल रखा है बच्चों, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया होगा कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। और कोशिश करना बच्चों कि इनके जो आंसर्स है सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के जितने भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो उनको कमेंट बॉक्स में लिखें
और अगर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो पढ़ाया हुआ जो भी है वो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।